हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जीएस के 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम में सारे क्वेश्चन करने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका निर्वाण कहाँ पे हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आसाम का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। तो आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, यानी तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और इस टाइम में राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा है? पोंगल है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड। तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। और ये कहाँ के थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मंगल पांडे कहाँ के थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था और 1498 ईस्वी में भारत आया था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को।
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। और इनकी मूर्ति कहाँ पे बनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है उसे क्या बोलते हैं? विजय घाट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता कौन है? और रामायण के कौन है? ये तो सबको ही पता होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा, ये सब भी बोला जाता है। और मौसी भी बोला जाता है शुक्र को, और सबसे चमकीला ग्रह भी बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात 3:2 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है। और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला था। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। ये सब तो सबको ही पता होगा, नॉर्मल है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। तो जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये पूछा जा चुका है कई बार। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। तो दिल्ली स्थित यानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि है, उनको क्या बोला जाता है? राजघाट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई, वर्तमान मुंबई नाम है।
से थाने तक, यानी मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ, जो मुंबई से थाने चली थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 सदस्य देश हैं इसमें। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15 हैं। और स्थायी कितने हैं? 5 हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण सूडान 193वां सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र संघ का। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से, यानी जिनमें विटामिन के की कमी हो जाती है उनमें खून का रुकना बंद हो जाता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा भाषा का दर्जा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो जयपुर में है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो जब बैरोमीटर में तेजी से गिरावट आती है तो तूफान का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार।
तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार, थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे है? आसाम में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष 113। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है। तो राज्य भाषा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। और 113वें नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसी में 112 के बाद 113वें नंबर का क्वेश्चन दे दिया है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। 114 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। 115 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड था। 116 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी में। तो जो तुलसी जी द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है वह किस में लिखा गया, यानी किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है, यानी हिंदी भाषा में है लेकिन बोली कौन सी है? अवधी बोली है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यानी यूनान में 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं? 5। तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो टोक्यो जापान में सन 2020 में ओलंपिक हुआ। अगला क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो सानिया नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेद्स यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने
वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने इस गीत की रचना की कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गीत की रचना किसने की? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। अगला क्वेश्चन है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है, कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर करके निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। अगला क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। और जो एलपीजी गैस में जो गंध आती है किसके कारण आती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एलपीजी गैस जब खुला छोड़ा जाता है तो गंध यानी इसमें जो गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है, किसके कारण आती है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। तो अकबर अशिक्षित था यानी वह पढ़ा लिखा नहीं था। अगला क्वेश्चन है अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हैंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है। तो ओ क्या होता है? रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यानी ये सभी को दे सकता है। तो जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है वो किसी को भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां मनुष्य में होती हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य से
प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। अगला क्वेश्चन है, इसे बोल सकते हैं 3 गुणे 10 पे 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, यानी किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहीं पे पूछ लिया है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 29 अगस्त है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। और ये कहाँ के थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में सबसे बड़ा योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को है? तो 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस के। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया, जो प्रथम भारतीय उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि।
डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 24 है। अगला क्वेश्चन है 22 है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे 22 होना चाहिए, पहले 14 था, अब 22 हो गया है। तो यहाँ पे 24 दिया है, ये गलत होगा, 22 ही होगा। अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डोनाल्ड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बीएचयू जिसे बोलते हैं, तो मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे है? कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। अगला क्वेश्चन है विश्व में अफरक माइका का सर्वाधिक उत्पादक देश में होता है? भारत। तो विश्व में अफरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? सी नहीं पाया जाता है। और सारे विटामिन होते हैं दूध में, लेकिन सी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई वसा में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए और ई। बी और सी पानी में घुलनशील है, और केवल बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील है, और सारे विटामिन वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली रासायनिक गैस है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और खाने वाला सोडा उसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाले सोडे का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है पीतल किन 2 धातुओं से बना है? तांबा और जस्ता। जिसका ट्रिक है पिताजी। पी से पीतल, त से तांबा, ज से जस्ता। तो पिताजी। तो पीतल किससे बना है? तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर का ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिगोमैग्नेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम को कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। और रैम क्या होता है? टेम्पोररी होता है। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, जिसे नरम दल और गरम दल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है, 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? रूस में। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया? तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दोनों सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? हम लोग ऊपर देखे हैं तो सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। सबसे बड़ा राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस यानी बायोडायवर्सिटी डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। अगला है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास।
जिसे CR दास भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज यानी कान की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 है। लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण बोला जाता है। तो जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे पर जो जंग लग जाता है उसे बचाने के लिए उस पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। तो यूनेस्को द्वारा कलिंग का पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी किन है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी किन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 के समय जब चीन ने आक्रमण किया था उस समय भारत में आपातकाल की घोषणा प्रथम बार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकिल। तो स्टील किससे बना है? तो स्टेनलेस स्टील यानी स्टील के जो बर्तन होते हैं, जो भी स्टील है, किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम, निकिल की। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन में जब बहिष्कार कर रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे, तो उसमें लाठी लग गई थी लाला लाजपत राय को और उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में मानव शरीर की पाचन क्रियाएं अधिकतर होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का।
बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। जो हम लोग लिखते हैं बॉल पेन से, वो किस पे काम करता है? पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत, जिसे तूत भी बोला जाता है। तो सहतूत के पेड़ पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज बोला जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बस में, गाड़ी में जो बगल में छोटा सा दर्पण लगा होता है साइड में, तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोटे छोटे में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की गति होती है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। शुक्र एकमात्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है और सारे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु होती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर, यानी जिसे हम छू सकते हैं वह क्या होता है? हार्डवेयर होता है, जिसे हम हाथ से छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। रेडान कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। चमकीला तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल बोलते हैं।
पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। हर पौधों द्वारा भोजन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री बल से दूध से क्रीम बनाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और इस पे अधिकार किसका है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वह कौन? नादिर शाह। नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया। नादिर शाह ले गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% पानी है धरती पे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। यानी बांग्लादेश से भारत का सबसे लंबा सीमा लगता है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टॉन। मैं क्वेश्चन भी पूछी थी आगे कि गैस में जो गंध आती है वो किससे आती है? तो इथाइल मर्केप्टॉन से गंध आती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है नाइट्रोजन का। कितना है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जिससे वो पाकिस्तान से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। और कांग्रेस में भाग लेने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की?
तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में कर्जन ने नवंबर 1858 में क्राउन शासन की घोषणा की थी। अगला है, वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की? हैदराबाद के निजाम ने। तो हैदराबाद के निजाम ने वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो मैं पहले ही बता दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे जनरल डायर, और उनकी हत्या कौन किए थे? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। तो अंधे लोग कच्ची पूड़ी खाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो कुचिपुड़ी की नृत्य शैली कौन सी है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम शैली किस राज्य की है? केरल की है। मोहिनी अट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये प्रथम भारतीय नागरिक थे। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना, जो सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाता है उसे मिड डे मील बोला जाता है। और एक कब शुरू हुआ था? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और ये कहाँ का राष्ट्रगान है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। और इसके रचयिता कौन है, यानी लिखे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और इसे क्या क्या जोड़ा गया इस संविधान संशोधन से? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 42वें संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया संविधान में। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण किया जाता है। तो गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए, यानी जो पानी में जाते हैं, उनमें कौन सा गैस का मिश्रण किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का।
अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? जो फल पकाए जाते हैं उसमें कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है, जिसे चैत्र भी बोला जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? बांसुरी से। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। तो प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो सुनने योग्य ध्वनि कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो जो ध्वनि सुनी जा सकती है उसकी आवृत्ति कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो बिहार का है। बिहार का मधुबनी पेंटिंग है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, इनके विरोध में कोई नहीं था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस यूज होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। पानी की बूंदे के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। जब हम बोलते हैं तो हमारी ही आवाज़ वापस आती है। कहीं पहाड़ियों में जाकर हम बोले तो हमारी ही ध्वनि हमें सुनाई देती है। कहीं पहाड़ियों में जाकर बोले तो हमारी ही ध्वनि यानी प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। तो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? परावर्तक और जो तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। तो जो वाहनें होती हैं उनके हेडलाइट में किस दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। एक क्या है? प्राथमिक रंग है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम।
हीलियम यानी जो वायुयान हैं, जो उड़ते हैं वायुयान आकाश में, उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा। तो टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। तो ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आँख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का अयस्क है सिनेबार। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से दूध में पानी कितना है उसका पता लगाते हैं लैक्टोमीटर से। तो लैक्टोमीटर से दूध में पानी का पता लगाते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पैलाग्रा होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। तो मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? डायोप्टर से। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर यानी राजस्थान में। भारत में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का कहाँ पे? राजस्थान पुष्कर में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्योंकि उसमें पानी से डर लगता है इसीलिए हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है जिसे हाइड्रोफोबिया बोला जाता है क्योंकि पानी से डर लगने लगता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। मैं पहले ही बताई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन है? एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे?